हे गाइस, दिस इज वर्चस्व एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। गाइस, मैं हूं फिलहाल अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज हमारी जर्नी होने वाली है इन ट्रेन नंबर 12310 पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में, जिसको हम लोग कैप्टन राजधानी भी बोला करते हैं। बाकी इस रूट की पहले मैंने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस कवर की थी, जिस पे आप लोगों ने बेहद प्यार दिखाया था। उसके बाद से सोचा कि चलो राजधानी एक्सप्रेस भी एक बार कवर की जाए। बाकी चलिए कुछ अराइवल डिपार्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ के देखिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बाकी वहाँ सामने देख लो, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जो है छूट रही है, और उसी के साथ साथ रांची राजधानी भी। ये दिखाने के लिए मैं इतना दूर से आया था। पहले ही निकल रहे हैं दोनों, हमारी जीटी और रांची राजधानी एक्सप्रेस। यही सब मज़ा जो है नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। दोनों गाड़ियाँ हैं पैरेलल निकलते हुए, जीटी एक्सप्रेस वर्सेस रांची राजधानी। इनकी रेस लगेगी तिलक रेस के बाद, दोनों की रूट अलग है। और ये आ गई है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। बाकी चलिए दोस्तों, रांची राजधानी भी निकल गई है। इसके बाद निकलेगी आपकी डिब्रूगढ़ राजधानी, फिर सियालदह राजधानी, फिर हावड़ा राजधानी, उसके बाद मुंबई राजधानी, इसके बाद भुवनेश्वर राजधानी, फिर हम निकलेंगे सबसे आखिरी में 5:10 पे। अभी 4:10 हुआ है, 1 घंटा है हमारे पास। चलिए उस बीच आपको मैं अच्छी सी रेल स्कैनिंग करा देता हूँ। अभी गाड़ी हमारी आई नहीं है, यहीं पे लगाई जाएगी, और जब गाड़ी आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखते हैं कब आती है गाड़ी यहाँ पर, किसी प्लेटफॉर्म पे आनी है। और भाई ये गाड़ी स्वतंत्रता सेनानी, बिहार में जब कोई भी किसी को आक्रोश दिखाना होता है या कुछ भी ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह करना होता है, इसी गाड़ी को टारगेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा पैक गाड़ी भी यही चलती है। तुगलकाबाद का वेब 7 हमें आज लीड करने वाला है। रेलवे लाइन नाम पर जाने का खतरा है, कृपया रेलवे कोच का उपयोग कीजिए। कैप्टन राजधानी एक्सप्रेस निकल गई है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। पटना राजधानी भी हमारी यहाँ पर लग चुकी है, तेजस वाली। और यहाँ पर तेजस के वेब 5 के साथ है 14316 आई थिंक बरेली एक्सप्रेस। बाकी इसके पहले डिब्रूगढ़ राजधानी निकल चुकी है 4:20 पे, और इसके बाद निकलेगी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। कमाल की गाड़ियाँ हैं दोनों, हावड़ा और सियालदह दोनों। ये निकली सियालदह राजधानी, बस कुछ ही देर में हावड़ा राजधानी भी निकलने वाली होगी। बाकी वो खड़ी है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो कि इसके पीछे पीछे जाएगी सियालदह के। बाकी आज हमारी AC 3 टायर में जर्नी होने वाली है। और मैं बता दूं, मैंने RAC टिकट लिया था, जो कि कंफर्म हो गया। RAC 84 था, हालांकि कंफर्म हो गया, साइड डोर मिल गई है। बाकी मुझे बरेली एक्सप्रेस निकल गई है, और महामना एक्सप्रेस की से लिवरी लगी हुई है। भाई क्या बात है, वैसे तो हर महामना LHP हो गई है, लेकिन जो महामना के ऐसे पूछते हैं वो मैं इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी चलिए हावड़ा राजधानी निकलने वाली, दिखाता हूँ आपको हावड़ा राजधानी के डिपार्चर दोस्तों। देखो यहाँ पर बरेली एक्सप्रेस जाते हुए थोड़ी देर में एक किंग हमारा छूटने वाला है। यहाँ पर शिव गंगा एक्सप्रेस का रेक आ चुका है, और ये निकल गई अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे की आन बान और शान, देश की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस। यदि आपको इसकी जर्नी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारी हावड़ा राजधानी। बाकी मुंबई राजधानी निकलेगी 4:55 पे, और जैसे कि ठंड आ चुकी है तो सूर्य देवता जो कि हमारे सूर्य देवता हैं, वो जल्दी ढल जाते हैं। अराउंड 5:24 पे सनसेट यहाँ हो जाता है दिल्ली में आजकल। हालांकि जैसे जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे ठंड भी बहुत बढ़ रही है भाई, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी चलिए और अब जाते हैं ट्रेन के अंदर, बैग वगैरह रखते हैं, बैठते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर पे।
और मुंबई राजधानी का डिपार्चर होगा और मेरे ख्याल से वो बहुत उस तरफ से होगा। बाकी सामने अमृतसर शताब्दी जो है निकल रही है, अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। और इस तरफ कोई तो ICF गाड़ी है जो कि नहा रही है भाई। इसमें भी जर्नी करनी है मेरे को। बाकी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है किसी तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। हालांकि मुंबई राजधानी में जब किया था तब वो रेड LHP के साथ थी, और भी राजधानी में जितनी भी राजधानी में भी की है सब रेड LHP में थी, लेकिन पहली बार मेरा किसी तेजस राजधानी में एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी सामने इंदौर इंटरसिटी का रेक लगाया जा रहा है ये। बाकी वहाँ पर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस लगा दी गई है, उसका आप रश देखिए एक बार आप। भयानक रश रहता है संपूर्ण क्रांति के लिए, आम जनता की राजधानी। ये निकल गई हमारी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। ये भाई किंग है भाई। उस तरफ संपूर्ण क्रांति खड़ी हुई है और ये निकल रही है मुंबई राजधानी। सीट पर हम आ गए थे और अब मुश्किल से 3 से 4 मिनट में हमारे ऐसे डिपार्चर भी होने वाला है। बाकी यार एक चीज़ तो है, तेजस की ना ये जो सीट्स होती है ना, ये कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो रेड LHP कोच होते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी चलिए डिपार्चर मैं आपको दिखाता हूँ। बस डिपार्चर हमारा होने ही वाला है यहाँ से। डिपार्चर हमारा हो गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और गेट वगैरह सब बंद है तो आपको बाहर का तो कुछ नहीं दिखा सकते हैं इसमें। हालांकि सिक्योरिटी रीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही है, पर हम रेल फैंस के लिए बिल्कुल ये कैद खाना बन चुका है। अब बाहर का ट्रैक साउंड वगैरह आपको यहाँ से कुछ इन्जॉय नहीं करा सकते हैं, चाहे वो वंदे भारत में हो चाहे तेजस राजधानी एक्सप्रेस में हो। अंदर से आपको दिखाएंगे जो पॉसिबल होगा। बाकी डिपार्चर हमारा हो चुका है। पैरेलल हो गया है हमारा यहाँ पर। ये वही ट्रेन है जो अभी नहा रही थी कुछ देर पहले। इतना कौन सी है? तिलक ब्रिज सिरसा है आई थिंक ये। क्या गजब पैरेलल है। बाकी डिपार्चर हमारा यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर देखो इवनिंग स्नैक्स वगैरह भी थोड़ी देर में हमें सर्व करे जाएंगे। साथ ही साथ वाटर बॉटल और जो भी मतलब हमारा खाना पीना होता है वो उस हॉट केस में रख दिया जाता है, फिर गरम गरम जो है यहाँ पर सर्व होता है। तेजस राजधानी में ये चीज़ देखने को मिलती है। बाकी चलिए देखते हैं इसके साथ पैरेलल। और थोड़ी देर में हमको वाटर बॉटल भी सर्व करी जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो सीधा कानपुर सेंट्रल है, जो कि यहाँ से 440 किलोमीटर बाद आएगा दोस्तों। बाकी देख लो एक इंटीरियर एक बार तेजस का। बेसन वगैरह डस्टबिन है, वॉशरूम का रिव्यू बाद में करेंगे, और साथ ही साथ CCTV कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों व्यू अभी इतना साफ आ रहा है ना, ग्लास इतना साफ है कि बाहर से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और शिवाजी ब्रिज हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। गजब का एक्सीलेशन में लिया है यहाँ शिवाजी ब्रिज पार करते ही। बाकी देख लो तिलक ब्रिज स्किप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, शिवाजी ब्रिज के जस्ट बाद ही। बाकी चलिए एक बार मैं आपको इस राजधानी की शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता देता हूँ।
तो ये रोज़ाना निकलती है शाम को 5:10 पे न्यू दिल्ली से, और आपको राजेंद्र नगर पटना नेक्स्ट डे सुबह 5:15 पे पहुंचा देगी। टोटल डिस्टेंस हम लोग इसमें कवर करते हैं 1000 किलोमीटर का इन 12 आवर्स 5 मिनट में। और भाई ये कैप्टन राजधानी से कहते हो, भाई क्या भागती है गाड़ी। हालांकि कानपुर तक तो उसका रन बहुत अच्छा है, उसके बाद कैसा रन होता है कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ। दानापुर ही लेट पहुँच रही है, देखते हैं क्या होता है। बाकी तिलक ब्रिज हम लोग इसके यहाँ पर कर चुके हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे गाजियाबाद के एस्केप पे दोस्तों। यमुना रिवर को हम लोग यहाँ पर पार कर रहे हैं। बाकी भाई ये देखो साइड लोअर का जो है यहाँ पर अपना एक अलग ही मज़ा है, और सीट्स भाई बहुत कंफर्टेबल है ये। और भाई साइड लोअर जो है अपनी यहाँ पर। बाकी देख लो शाम हो चुकी है और आनंद विहार हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। अच्छी खासी गाड़ी ने जो है यहाँ पर आते आते रफ्तार पकड़ ली है। बाकी दोस्तों एसी जो है वो ट्रेन का बहुत ज़्यादा तेज़ करता है, मतलब ज़रूर से भी ज़्यादा। देखते हैं क्या होता है। बोलते हैं कि भाई थोड़ा कम करो, वैसे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आनंद विहार में स्किप करें, बस गाजियाबाद हम लोग थोड़ी देर स्किप करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ साहिबाबाद पे हम लोग किसी ICF ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं। शायद से कोई पैसेंजर गाड़ी है ये। भाई सामने वो देख लो RRTS वाली रैपिड रेल, जो कि मेरठ को कनेक्ट करती है दिल्ली से। ये बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस हमारे आगे आगे निकली थी ये नई दिल्ली से, और यहाँ गाजियाबाद के आउटर पे हम लोग से ओवरटेक कर रहे हैं। और दोस्तों साहिबाबाद पे हमने जिस ट्रेन को ओवरटेक किया वो थी उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अभी मैंने अराइवल चेक किया, और बरेली इंटरसिटी को यहाँ पर ओवरटेक करते हुए। ये देख लो गाजियाबाद जंक्शन हम लोग बहुत ही धीरे धीरे रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि यहाँ से गाड़ी जो है एक्सीलरेशन लेना चालू करे। फाइव 43 पर हम लोग स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद को। और यहाँ पर मैं अच्छा खासा रश देख रहा हूँ गाजियाबाद में। बाकी इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट बन जाता है गाजियाबाद, बिकॉज यहाँ से मुरादाबाद वाली लाइन जो है अलग होती है। सप्त क्रांति हो गई, काठ गोदाम शताब्दी हो गई, यहीं से वो अपना रूट चेंज करके उस वाली लाइन पे अपना सफ़र तय करती हैं। बाकी ऑलमोस्ट हमने स्किप कर लिया है गाजियाबाद को भी। गाजियाबाद हमने स्किप कर लिया, और यहाँ पर एक इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मैंने ले लिया। भाई ये चाय ना जो ट्रेन में जो डिप वाली चाय मिलती है उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर होती है। साथ ही साथ ये ले लिए है, और जुकाम भाई तेज़ हो रखा है मेरे को, इसलिए भाई ये एक साथी है हमारा। तो ये चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं आपसे आगे मिलता हूँ दोस्तों, जब इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व किया जाएगा। जी दोस्तों शाम का 6 बज चुका है, और गाड़ी जो है हमारी गज़ब की रफ्तार में यहाँ पे भाग रही है, और अभी इवनिंग स्नैक्स हमको यहाँ पर सर्व कर दिया गया है। आइए दिखा दो आपको क्या क्या इसमें आपको वैरायटी मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इसमें कचौड़ी है, सैंडविच है, साथ ही साथ में एक कोकोनट की बर्फ़ी ने दे रखी है, साथ ही साथ झालमुड़ी है, साथ ही साथ क्रीमर जो कि चाय के लिए आपको काम आ जाएगा। बाकी सब तो पैक्ड आइटम है। देखते हैं सैंडविच का टेस्ट कैसा है। दोस्तों इससे पहले मैंने सिकंदराबाद राजधानी में जर्नी की थी, उसका भी जो ब्रेकफास्ट था एवरेज सा था काफ़ी। आइए देखते हैं इसमें कैसा है। हावड़ा राजधानी का अगर आपको पता हो, अगर वो आपने वीडियो देखा हो, उसका भी काफ़ी एवरेज सा था। देखते हैं इसका कैसा रहता है। ठीक है, सैंडविच को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 7।
और साथ ही साथ एक कचौड़ी भी उसमें देखने को मिल जाती है। देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। भाई कचौड़ी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू सैंडविच। बाकी चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी दादरी पार किया ट्रेन ने, मिलता हूँ आपसे अलीगढ़ जंक्शन के एस्केप पे दोस्तों। बाकी देखो कुछ इस तरह का होता है तेजस क्लास के 3rd AC का अंदर का इंटीरियर। बाकी अलीगढ़ हम लोग कुछ ही देर में एस्केप करने वाले हैं। बाकी इवनिंग स्नैक्स बढ़िया था, सैंडविच उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन हाँ कचौड़ी अच्छी थी। बाकी वहाँ से कोई क्रॉसिंग भी हो रही है उस तरफ से। हाँ बाकी इवनिंग स्नैक्स बढ़िया था। अब देखते हैं डिनर कैसा होता है हमारी इस पटना राजधानी का। बाकी तेज रफ्तार में क्रॉसिंग हुई और हमारी गाड़ी पता नहीं क्यों बड़ा धीरे धीरे चल रही है अभी। तो यहाँ देखो तालों की नगरी अलीगढ़ को एस्केप करते हुए पटना तेजस राजधानी दी कैप्टन राजधानी अलीगढ़ को यहाँ पे अच्छी खासी रफ्तार में हम लोगों ने एस्केप किया है। और देखो भाई गेट वगैरह तो बंद है तो सब यहीं से दिखाना पड़ेगा आपको। ये निकला अलीगढ़ जंक्शन। बाकी दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग हाथरस जंक्शन को एस्केप करने वाले हैं। देखिए हाथरस जंक्शन का एस्केप। बाकी क्रॉसिंग हो गई थी उसकी वजह से हाथरस स्टेशन का जो एस्केप था थोड़ा सा मिस हुआ है। बाकी चलिए कोई नहीं। यहाँ हाथरस से हम लोग निकले, यहाँ पर एक क्रॉसिंग हुई है, शायद से सीमांचल एक्सप्रेस है। एक और चीज़ ये आप ये देख सकते हैं चाय का कंटेनर है और ये यहाँ ऐसे ही रखा हुआ है डस्टबिन के पास। और ये खाली कंटेनर नहीं, ये भरा कंटेनर है और यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। भाई बुरा लगा ये चीज़ देख के। मतलब इससे हाइजीनिक पे एक बड़ा सवाल आ जाता है हाइजीनिक कंडीशन के ऊपर। इसलिए भाई आपसे मतलब हम चाय लेना भी अवॉइड करें ट्रेन में। मतलब कैसी कैसी चीज़ें हो रही है इंडियन रेलवे से, वो भी राजधानी जैसी ट्रेन में ये सब चीज़ें अगर हमें देखने को मिल रही है। आप भी सतर्क रहें भाई इन सब चीज़ों से। दोस्तों यहाँ देख लो हम लोग टुंडला जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर टुंडला जंक्शन को हमने स्किप कर लिया है और यहाँ पर डिनर वगैरह की तैयारी चली रही है। थोड़ी देर में आपको वो भी सर्व होगा, दिखाता हूँ कुछ। देखते हैं कैसा रिव्यू करते हैं इस गाड़ी का, कैसा डिनर होता है। कंपेयर मैं ज़रूर करूँगा हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से और सिकंदराबाद राजधानी से जो मैंने लास्ट की थी। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे। शिकोहाबाद जंक्शन को यहाँ पर स्किप करते हुए अच्छी खासी रफ्तार में। अच्छी खासी रफ्तार में हमने शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप किया है। देखो भाई ये दिल्ली कानपुर सेक्शन है, यहाँ पर स्टॉप से ज़्यादा आपको स्टेशन स्किप देखने को मिलेंगे। अगर टावर जंक्शन में कुछ देर में स्किप करेंगे फिर पहुँचेंगे हम लोग कानपुर सेंट्रल। तो ऐसे बहुत थोड़े से स्टॉप है, इसके बाद कानपुर सेंट्रल है, उसके बाद प्रयागराज है, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हमारी DDU है। उसके बाद हम लोग सीधा दानापुर जाके ही रुकेंगे दोस्तों। दानापुर के बाद पटना, उसके बाद राजेंद्र नगर है। तो ये बहुत कुछ कमी स्टॉप है इस गाड़ी के। बाकी हाँ दोस्तों कुछ ही देर में हमारी क्रॉसिंग होगी अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस से। लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है कि गेट्स नहीं खुले हैं ना तो वो वाइब नहीं आ रही है। हाई स्पीड सेक्शन है, वहीं अगर गेट खुले होते तो बराबर से आपको ट्रैक साउंड सुनाने को मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बस एक कैदी खाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सीधा कानपुर सेंट्रल में ही गेट खुलेंगे और इसलिए टावर जंक्शन में उसके करेंगे और आसपास ही अयोध्या वंदे भारत से हमारी क्रॉसिंग होनी चाहिए। दोस्तों टावर तो हम लोग पहुँचेंगे ही, उसके पहले क्रॉसिंग होने वाली है आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत से, सॉरी अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस से।
चलिए वो दिखाते हैं आपको। उसके बाद हम लोग इटावा जंक्शन को स्किप करेंगे। ये गई अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस। ये निकली अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस। अब बारी है इटावा जंक्शन को स्किप करने की। दोस्तों यहाँ पर हम काफ़ी स्लो हो गए क्योंकि कुछ ही देर में हम लोग इटावा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। और यहाँ देख लो इटावा जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं। काफ़ी स्लो कर रहे हैं यार, वैसे इतनी स्पीड में करते नहीं हैं। भाई जंक्शन पॉइंट इटावा इसीलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से आप मैनपुरी के लिए बढ़ सकते हो, साथ ही साथ ग्वालियर भिंड की तरफ भी आप बढ़ सकते हो। जो झांसी ग्वालियर झांसी इटावा जो लिंक एक्सप्रेस है वो ग्वालियर से ही इटावा वाली रूट पे आती है, तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट बन जाता है इटावा। बाकी डिनर भी हमारा आ गया था, उसको भी रिव्यू करके आपको बताते हैं कि कैसा है। इटावा हम लोग कर लिए हैं, यहाँ से कानपुर सेंट्रल मात्र 140 किलोमीटर दूर और है। मिलूँगा आपको वहाँ पर। जी दोस्तों इटावा जंक्शन का स्किप हो गया और हमारा डिनर हमको सर्व कर दिया गया था। आइए एक एक चीज़ को मैं टेस्ट करके रिव्यू देता हूँ कि आखिर इसमें मिलने वाला डिनर कैसा है। ब्रेकफास्ट के अंदर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 5:15 पे राजेंद्र नगर पहुँच जाती है, इसलिए इसके अंदर आपको केवल इवनिंग स्नैक्स और ब्रेकफास्ट का ही ऑप्शन मिलेगा। वही चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। मे भी पनीर होगा भाई, क्योंकि यही फिक्स रहता है इनके मेन्यू में। हाँ भाई पनीर है, साथ ही साथ ड्राई वेज इसके अंदर होगी पक्का। हाँ जी भाई ड्राई वेज है। मे भी इसके अंदर दाल होगी। हाँ भाई दाल है जो कि थोड़ी सी फीकी लग रही है देखने में, हालांकि भी टेस्ट करके देखें कि कैसा सीन है। हाँ और भाई इसके अंदर वही अपने राइस होंगे। चलिए और इसके अंदर वही चपाती होगी, रोटी और दही। भाई मैं खाता नहीं हूँ, वैसे भी भाई खांसी जुकाम हो रखा है। तो देख लो ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आइए मैं टेस्ट करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दाल में टेस्ट करके देखना चाहूँगा, हालांकि थोड़ी फीकी लग रही है लेकिन अभी चलाया तो ठीक है। चलिए दाल टेस्ट करके देखेंगे कि कैसी है। हाँ भाई हल्का हल्का पानी ज़रूर है, वो ये सब हॉस्टल और पीजी में मिलता है ना, थोड़ा सा वैसी फील है। दाल अच्छी नहीं है। बाकी पनीर देखते हैं। पनीर स्टिल बेटर। पता नहीं दाल क्यों ऐसी दे रहे हैं। सिकंदराबाद राजधानी का भी यही हाल था, दाल उसकी चिंती। बाकी ड्राई वेज का टेस्ट देखते हैं पर कैसा है। हाँ भाई ड्राई वेज भी सही है, बस दाल को हटा दिए तो बाकी सारी चीज़ सही है। ऑल ओवर मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 7। बाकी इसको खाता हूँ फिर मैं सीधा कानपुर सेंट्रल जब हम लोग पहुँचे होंगे तब हम मिलते हैं आपसे। बाकी दोस्तों उसमें आपको आइसक्रीम भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं तो नहीं ले रहा हूँ भाई, ऑलरेडी जुकाम और गला खराब है समय, इसीलिए क्या कर सकते हैं। बाकी चलिए दोस्तों पटकी धाम अभी हमने पार किया है। हम लोग अब गोविंदपुर पहुँचा, कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने पहले हॉल्ट कानपुर सेंट्रल पर। मैं मुलाकात करते हैं आपसे कानपुर सेंट्रल पर। और बाकी यार आपको दिखा तो सकते नहीं आपको अब इस बंद डोर में, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट से काफ़ी सही चीज़ है ये। चलिए मिलते हैं आपसे कानपुर सेंटर पर। उससे पहले गोविंदपुरी का स्किप मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी देख लो गोविंदपुरी हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं और सामने झांसी से आने वाली लाइन भी यहाँ पर मिल चुकी है। अब तो काफ़ी अच्छा स्टेशन बन गया है गोविंदपुरी। यहाँ पर फूड प्लाजा वगैरह दिखाई दे रहे हैं
और काफ़ी सारी ट्रेन जैसे कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जैसी ट्रेन्स को यहाँ पर हॉल्ट दिया गया है, मतलब शिफ्ट किया गया है कानपुर सेंट्रल से गोविंदपुरी पे, क्योंकि आप जानते हैं कानपुर सेंट्रल पे कितना हैवी ट्रैफिक रहता है। और इसी के चलते हमने स्किप कर लिया है गोविंदपुरी को। बाकी ट्रैफिक की बात करूँ, बाकी कानपुर सेंट्रल की ट्रैफिक की बात करूँ तो राजधानी गैंग में हम ही सबसे आखिरी में पहुँचने वाले हैं। जितनी भी राजधानी थी सब आगे निकल गई है। भुवनेश्वर राजधानी शायद से वहाँ पे खड़ी हुई है अभी, देखते हैं मिलती है हमें, नहीं मिलती है। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे सीधा कानपुर सेंट्रल के अराइवल पे। और शायद से ये लिच्छवी एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग हो रही है, जो कि सीतामढ़ी से आनंद विहार के बीच में चलती है। और यहाँ पर जो है गुड्स मार्शलिंग यार्ड पे हमारी ट्रेन रुक चुकी है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:40 और हमारा जो वहाँ पर अराइवल टाइम है वो है 9:52 का। इसका मतलब हम काफ़ी बिफोर है, और कानपुर सेंट्रल तो वैसे ही बिफोर हमें अराइवल नहीं देने वाला है, इतना बिजी जो रहता है। बाकी अब सिग्नल होता है तो हमें डिपार्चर मिलेगा, देखते हैं कब अराइवल होता है, क्योंकि मतलब बिफोर काफ़ी हैं। और दिल्ली से चलने के बाद अब जाके रुकी है ट्रेन कहीं। तो समय से करीब 2 मिनट पहले ही हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पहले हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड CNB। दिल्ली से यहाँ तक हमने अराउंड 440 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। बाकी 5 मिनट का यहाँ पर शेड्यूल हॉल्ट है, और भाई कानपुर सेंट्रल जंक्शन पॉइंट भी बन जाता है। गोविंदपुर से अब मैंने आपको दिखाई झांसी वाली लाइन, साथ ही साथ आप अनवरगंज होते हुए यहाँ से आप कासगंज के लिए भी बढ़ सकते हो। साथ ही साथ हम लोग यहाँ से बढ़ने वाले हैं DDU वाली लाइन पे, और यहाँ से एक लाइन लखनऊ के लिए निकल जाती है। साथ ही साथ महाबोधि एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट हो रहा है। बाकी देखो ऑटोमेटिक गेट से, इसलिए ज़्यादा मैं रिस्क तो नहीं लूँगा। भाई हल्का हल्का फॉग यहाँ पर दिख रहा है, और ठंड आने का संकेत जो है हो रहा है। बस फॉग की वजह से हमारी राजधानी एक्सप्रेस सुबह लेट ना हो, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। ये देखो कानपुर सेंट्रल, भाई राजधानी गैंग का ये आखिरी मेंबर है यहाँ पर। और कितने महाबोधि एक्सप्रेस का है, शायद वहाँ पर आने वाली है, ऐसी कुछ सीन है उसका भी। तो डिपार्चर हमारा हो गया है कानपुर सेंट्रल से, और ऑटोमेटिक डोर बंद होते हुए। ठीक है, 4:30 बजे 5 बजे पहुँच जाएगी। नहीं भाई, ब्रेक टेस्टिंग ही थी। बाकी यही कानपुर सेंट्रल से मैंने एक कप चाय ले ली थी स्टेशन से ही, एकदम एंड मोमेंट पे मिली जब ट्रेन का डिपार्चर होने लगा। और भाई चाय का टेस्ट बढ़िया है भाई, जुकाम में कुछ तो आराम मिले, वरना आगे की कनेक्टिंग ट्रेन कैसे होगी भाई। फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से। और भाई और तो और कानपुर अपने लेदर प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत बार दिखाया मैंने आपको ये रूट। बाकी चलिए कानपुर से हम लोग निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट शॉट है हमारा प्रयागराज जंक्शन, जो कि अराउंड 12 बजे करीब आएगा। तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ प्रयागराज जंक्शन पे दोस्तों। बाकी अभी रात हो गई, कुछ दिखाने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। मिलता हूँ आपसे सीधा प्रयागराज पे। क्या भागा कर ला रहे हैं, क्या भगाते हुए लेके आ रहे हैं भाई, गजब भाई गजब।
दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग सुबेदारगंज को स्किप करने वाले हैं और हमारा प्रयागराज में भी अराइवल होने वाला है कुछ ही देर में। और कुछ बस सुबेदारगंज हम लोग पहुंच गए। ये किसी तो वंदे भारत के यहाँ पर रेक खड़े हुए हैं खाली। कौन सी वंदे भारत की रेक हो सकते हैं ये? और यहाँ अमृत भारत भी खड़ी हुई है। अमृत भारत को हमने यहाँ पर ओवरटेक कर लिया है सुबेदारगंज में। चेक करके बताता हूँ कि वो कौन सी अमृत भारत है। ओहो, पटना राजधानी मीट्स पटना राजधानी एट प्रयागराज जंक्शन। सामने आ गई है जो राजेंद्र नगर से नई दिल्ली की ओर जाने वाली जो पटना राजधानी है वो आ गई है। आ गया प्लेटफॉर्म हमारा। बाकी देख लो प्रयागराज जंक्शन हम लोग पहुंच गए हैं। और दोस्तों ऑटोमेटिक गेट्स है तो मैं उतरना तो प्रेफर नहीं करूँगा। बाकी स्टेशन कोड PR5 यहाँ से एक लाइन जबलपुर के लिए निकल जाती है, साथ ही साथ इटारसी के लिए आप यहाँ से बढ़ सकते हो। और तो यहाँ से एक लाइन चली जाती है वाराणसी की तरफ। वाराणसी वंदे भारत यहीं से निकल जाती है टुवर्ड्स वाराणसी। बाकी हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं DDU वाली लाइन पर। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे केवल। बाकी उस तरफ आ गई है जो दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस है पटना वाली, वो आ चुकी है। बाकी ठंड यहाँ पर अच्छी खासी हो गई है। बाकी देखते हैं कब डिपार्चर होता है। और हाँ, सुबेदारगंज में हमने जिस अमृत भारत को ओवरटेक किया था वो थी दिल्ली गया अमृत भारत। बाकी अनाउंसमेंट आपको कैसा था कमेंट में जरूर बताना। बाकी देखो डिपार्चर हमारा हो गया है यहाँ से प्रयागराज जंक्शन से। कुछ देर में गेट भी बंद होने वाला होगा। बंद हो जा सिम। चलिए गेट बंद हो गया, डिपार्चर हो गया है। और हाँ, इस राजधानी में एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, जब गाड़ी चलती है ना थोड़ी स्पीड पकड़ती है उसके बाद ये गेट बंद होता है। बाकी मुंबई राजधानी में कई वंदे भारत में देखा है कि डिपार्चर होता नहीं कि गेट बंद हो जाता है। बाकी ये चीज़ इसके अंदर अच्छी है, क्योंकि हाल ही में मेरे नोन में रानी कमलापति वंदे भारत में एक बंदा बाहर रहा था। मतलब भोपाल से दिल्ली ट्रैवल कर रहा था वो, तो ग्वालियर जंक्शन पे वो उतरा था भाई तो वो वहीं रह गया। गाड़ी कब की आगे निकल गई वो पकड़ नहीं पाया, लेकिन बाद में सामान उसका पिकअप कर लिया था दिल्ली में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन आप इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें, मैं भी ज़्यादा उतर नहीं रहा हूँ इसी चक्कर में। बाकी चलिए यहाँ से मैं सोने वाले हूँ क्योंकि बहुत उसका ऑफ टाइम है, 4 बजे दानापुर उतार देगी। उसके बाद से मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है एक और, वो वाला रूट भी आपको एक्सप्लोर कराना है। चलिए मिलता हूँ जब हम लोग दानापुर पहुँचेंगे। बाकी उसके पहले DDU हमारी गाड़ी पहुँचेगी, यहाँ से DDU पड़ेगी। चलिए मिलता हूँ आपसे जब दानापुर पहुँचे को दोस्तों। यहाँ नैनी जंक्शन पर, तो यहाँ पर हम लोग एक और किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी। यहाँ मिर्ज़ापुर को हम लोग स्किप कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी गाड़ी को ओवरटेक भी कर रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। आई थिंक संघमित्रा नहीं हो सकती है, कोई और ही गाड़ी है। और ठीक ठाक रफ्तार में हमने जो है मिर्ज़ापुर को स्किप कर लिया है यहाँ पर। बाकी चलिए दोस्तों, समय हो चला गया 4:15 और कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं दानापुर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर 988 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके
हम लोग पहुंच गए दानापुर रेलवे स्टेशन, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है। यहीं मैं ट्रेन को डिवोट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरी मंजिल यहाँ पर नहीं है, मेरी मंजिल कहीं और है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, इस राजधानी एक्सप्रेस में जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया था, लेकिन गाड़ी की टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऑड है। ऐसा कर सकते हैं कि 7 बजे करीब दिल्ली से खोले ना, तब भी यहाँ पर अगर 7 बजे आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी की टाइमिंग बड़ी ऑड है। बाकी 5 मिनट की डिले के साथ ट्रेन यहाँ पर आई है, तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दिस इज वर्चस्व साइन ऑफ फ्रॉम दानापुर। बाकी गाड़ी अब यहाँ से पटना होते हुए निकल जाएगी राजेंद्र नगर।